हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है थीम्स इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल थ्योरी, और इस बुक का कोड है PLS 301। उसका यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 3। ये जो आपका टॉपिक नंबर 3 है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको पार्ट नंबर 1 मिलेगा और ये है इसका पार्ट नंबर 2। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का आपका टॉपिक है जवाहरलाल नेहरूज व्यूज अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था नेहरू जी के समाजवाद संबंधी क्या विचार थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समाजवादी समाज का स्वरूप नेहरू जी द्वारा कैसा बताया गया, उसके सामाजिक आधार कैसे थे और आर्थिक आधार कैसे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक आधार के बारे में। इसके 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का प्रसार। तो नेहरू जी ने अपने समाजवादी समाज के स्वरूप में शिक्षा को काफी अधिक महत्व दिया। नेहरू जी का मानना था कि अनपढ़ व्यक्ति जो है वो देश की समस्या को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है और न ही अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। इसलिए नेहरू जी अपने समाजवादी समाज के स्वरूप में शिक्षा को काफी अधिक महत्व देते थे। दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है यहाँ पर एक राष्ट्रीय भाषा। तो वैसे तो नेहरू जी अच्छी तरह से जानते थे कि भारत कई भाषाओं का देश है, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु नेहरू जी ये चाहते थे कि भारत के लोग अगर एक जैसी भाषा बोलेंगे, अगर सभी व्यक्ति एक जैसी भाषा बोलेंगे तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो अच्छी तरह से संभव हो पाएगी। इसलिए नेहरू जी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप को समर्थन देते थे। वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखते थे, परंतु वो अंग्रेजी के महत्व को जो है वो नहीं ठुकराते थे। मीन्स कि नेहरू जी ये तो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, परंतु इसके साथ वो ये भी चाहते थे कि हम अंग्रेजी के महत्व को ना भूलें तथा अंग्रेजी का भी जो है महत्व भारत में बना रहे। राष्ट्रीय भाषा के रूप में नेहरू जी हिंदी भाषा को देखते थे, परंतु वे अंग्रेजी के व्यापक महत्व को देखते हुए इसे समाप्त करने के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, थर्ड आपका पॉइंट आता है कल्याणकारी राज्य। नेहरू जी जो थे वो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा कि नेहरू जी कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य वो है जो जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि सभी वस्तुएं जो है मुफ्त में उपलब्ध करवाए। तो कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए पंडित नेहरू के विचार अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है राज्य होता है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना और देश की निर्धनता को जो है दूर करना। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या थी वो निर्धनता थी। तो नेहरू जी द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे गए उसमें भारत की निर्धनता को दूर करने के यही प्रयास किए गए उनके द्वारा। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। नेहरू जी धर्मनिरपेक्ष राज्य को महत्व देते थे। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि धर्म विहीन हो जाना। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का है कि सभी धर्मों का आदर करना, दूसरे धर्म का आदर करना, अपने धर्म को भी मानना परंतु दूसरे के धर्म का भी जो है वो आदर करना। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। नेहरू जी ये अच्छी तरह से जानते थे कि हमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा उन पर काफी ज्यादा जो है शोषण किया गया है। तो इसके बारे में नेहरू जी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा दी जाए और उनका उपयोग केवल तब तक करें जब तक कि समाज के संपन्न एवं बौद्धिक दृष्टि से विकसित लोगों के समान ना जाए। उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा तो दी जानी चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको संपूर्ण जीवन के लिए विशेष या संपूर्ण जब तक उनके केवल तभी तक जो है उनको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए जब तक जो है वो समाज के संपन्न बौद्धिक दृष्टि से जो है विकसित लोगों के समान नहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो नेहरू जी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए काफी ज्यादा पग उठाए, इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका किसी भी रूप में प्रयोग जो है वो वर्जित कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था लोगों में समानता की भावना पैदा करने में उद्देश्य से की गई। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आरोप में बंदी बनाया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने के अधिकार से जो है वो वंचित किया जा सकता है। तो नेहरू जी के प्रयासों से ही भारत में संविधान अनुच्छेद 17 को लाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था अस्पृश्यता को दूर करना। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता हुआ पकड़ा गया तो उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से पूर्णतः वंचित कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक आधार। पहले हमने सामाजिक आधार पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आर्थिक आधार। इसके भी मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो 12 पॉइंट्स जो है इनफ होंगे। नेक्स्ट आर्थिक आधार में सबसे पहला पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने उनके समाजवादी समाज के विचारों को पढ़ा था तब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारा प्यार उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें सरकारी उद्योग तथा निजी उद्योग जो है वो मिलकर कार्य करते हैं। मीन्स की वो दोनों मिलकर जो है वो कार्य करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास किया और समाजवाद व लोकतंत्र के सहयोग से मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीयों के सम्मुख रखा। वो नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारतीयों के समक्ष मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा। मैंने आपको बता दी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र जो है, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र जो है वो मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि पर बल। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी ये समस्या थी कि भारत को कृषि का जो व्यापार था वो बाहर से जो है निर्यात करना पड़ता था, कृषि की चीजें या खान पान की चीजें। इसलिए नेहरू जी ये चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए उन्होंने कृषि पर काफी ज्यादा बल दिया। आपको पता है उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग की भी जो है उनके द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है औद्योगिकरण पर बल। इस विचार में नेहरू जी कहते हैं, इस बारे में नेहरू जी कहते हैं कि मैं बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना का जो है वो पक्षधर हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत में ट्रैक्टरों के द्वारा जो है वो कृषि करनी चाहिए। वो लघु उद्योगों के या कुटीर उद्योगों के विपक्ष में नहीं थे, परंतु वो जानते थे कि अगर भारत को जल्दी से जल्दी विकास करना है तो उसको औद्योगिक रूप से जो है वो नई चीजों का भी जो है आविष्कार करना होगा, उनको जल्दी से जल्दी जो है वो अपनाना होगा। तो नेहरू जी जो थे वो इसके पक्षधर थे। यहाँ पे लिखा गया है कि मैं ट्रैक्टरों तथा बड़े उद्योगों का हामी हूँ और मेरा विश्वास है कि भूमि पर दबाव को कम करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अन्य बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत का प्रगति के साथ औद्योगिकरण होना आवश्यक है। मैंने भी आपको यही बात बोली कि नेहरू जी जो थे वो मानते थे कि भारत का जल्दी से जल्दी विकास तभी संभव है अगर भारत जो है वैज्ञानिक रूप से भी जो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है आर्थिक नियोजन का समर्थन। तो नेहरू जी द्वारा जो है आर्थिक नियोजन का जो है वो समर्थन किया। उनका मानना था कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए वे विदेशी तकनीक वो पूंजी निवेश की आवश्यकता को जो है वो स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आता है बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। नेहरू जी द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद में उनका मत था कि बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना जो है वो काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों के जो उद्योगपति हैं, इन उद्योगों के स्वामी प्राप्त लाभ का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए करते हैं जिसका समाज को उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों का औद्योगिकरण किया, क्योंकि जो भी बड़े उद्योगों के स्वामी थे वो केवल और केवल अपने जीवन के अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो थे वो इन उद्योगों का जो पैसा था उसका उपयोग करते थे, जिससे समाज को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता था, जिससे गरीब और गरीब होता जाता था और अमीर होता जाता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है परंपरावादी मूल्य। तो नेहरू जी जो थे वो परंपरा मूल्य, वो वैसे तो आधुनिक मूल्यों के साथ भी जुड़ना चाहते थे, परंतु वो भारत की संस्कृति उसके प्राचीनतम रूप को नहीं भूलना चाहते थे। इसलिए नेहरू जी के समाजवादी स्वरूप में हमने परंपरावादी मूल्यों को भी उनके द्वारा काफी ज्यादा जो है वो महत्व दिया गया था। तो ये था आपका लेसन नंबर आपका 9 आ जाता है। 10 आपके इस बुक में लेसन है और लास्ट आपका जो लेसन है वो है सरदार पटेल जी के बारे में, कि उनके राष्ट्रीयकरण संबंधी विचार। और इस बुक से जो भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की गई है उन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, मेरे एफर्ट्स थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।